हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिटिकल मैथ्स क्लास। यदि आप चैनल पर नए हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। आज हम किसी भी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में जो क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। जो द्विघात बहुपद होता है उसका सामान्य रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप होता है वो होता है ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इसका एक सामान्य रूप होता है। ठीक है, तो इसके क्या होते हैं? अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं? 2 शून्य हो सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम गुणांक की बात करें। गुणांक मतलब वह संख्या जो एक्स या किसी के गुणांक मतलब गुणे में स्थित, जैसे यहाँ पर एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, जैसे हम लिख देंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो यहाँ पर लिखा हमने एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो एक्स स्क्वायर रहा, तो इसके गुणांक में कौन है? मतलब गुणे में कौन है? ए, तो मतलब इसका गुणांक क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, फिर एक और क्या है? एक्स, तो एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक, तो एक्स यहाँ रहा है, एक्स के गुणांक में कौन है? बी, तो आ जाएगा बी। और लास्ट जो पद बचा उसे बोलेंगे अपन अचर पद। क्या बोलेंगे? अचर, मतलब यहाँ पर ओनली अचर संख्या आएगी, तो क्या दिया हुआ? सी। ठीक है, ये तीनों पद होते हैं किसी भी बहुपद में। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए एक बहुपद लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। आप इनसे क्या निकालते हैं? शून्यक निकालते हैं। तो शून्यक निकालने का सबसे बेसिक तरीका होता है, सबसे पहले उस बहुपद के बराबर क्या मानेंगे अपन? जीरो। तो हमने इसके बराबर क्या मान लिया? जीरो। ठीक है, क्या मान लिया? जीरो। उसके बाद सेकेंड स्टेप होती है कि लास्ट वाली संख्या का आगे वाली संख्या में गुणा। ये हमने 9th में सीखा था। तो लास्ट वाली संख्या क्या है? 10, और आगे वाली संख्या कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे हम? 1। तो 10 का गुणा 1 में करें तो कितना आएगा? 10। फिर जो बीच वाली संख्या है, बीच वाली क्या है? 7। इस 7 के हमें दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको यदि जोड़े या घटाए तो कितना आए? 7 आए, लेकिन गुणा कर तो कितना आए? 10 आए। तो सिंपल सा 10 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम वाले 2 5 10 और 5 एकम 5, यानी कि 2 और 5 दो ऐसे दो टुकड़े हो सकते हैं जिनका यदि हम गुणा करें तो कितना आएंगे? 10, और जोड़े या घटा तो कितना आएंगे? 7। तो सिंपल सा यदि हम 2 और 5 को जोड़ते कितने जाएंगे? 7, और 2 का गुणा हम 5 में करें तो कितना आएंगे? 10। तो मतलब हमारे फैक्टर क्या हो जाएंगे? एक्स स्क्वायर। आप देखो यहाँ क्या है? एक्स के रूप में, तो यहाँ भी क्या लेंगे अपन? एक्स के रूप में 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। उसके बाद क्या करना है? हमें दो दो संख्या के जोड़े बना लेने। ये हमने दो दो संख्याओं के जोड़े बना लिए। देखो इस जोड़े में से क्या कॉमन आ रहा है? x, तो यहाँ x और बचेगा, और x हमने इस जोड़े में से बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया? 2। अब इस जोड़े में से हमें ऐसी संख्या कॉमन निकालना था कि वो संख्या उस पहाड़ी में आ जाए। जैसे मान लो यहाँ से हम 10 कॉमन ले, पर 10 के पहाड़े में 5 आते हैं क्या? नहीं आते। लेकिन यदि हम 5 को कॉमन ले तो 5 के पहाड़े में 10 आते, तो हमने 5 को कॉमन लिया, तो यहाँ कितना बचेगा? x। अब 5 के पारे में 10 कितनी बार में आते हैं? 2 बार में, तो यहाँ कितना बचेगा? 2 बराबर 10। अब देखो x प्लस 2 और x प्लस 2 फिर कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 2 को फिर कॉमन निकाला हमने, तो यहाँ क्या बच गया? x, और यहाँ पर क्या बच गया? प्लस 5 बराबर 0। तो पहले इसके बराबर 0, फिर इसके बराबर 0, तो x प्लस 2 बराबर 0 या x माइनस 5 बराबर 0। प्लस का 2 क्या हो गया? माइनस का 2, और प्लस का 5 क्या हो गया? माइनस का 5। यानी हमारे पास क्या? 2 शून्य हो गए, अतः शून्यक क्या हो गए? माइनस के 2 व माइनस के 5। क्या शून्य हो गए? माइनस के 2 व माइनस के 5। तो ये तो हमने शून्यक निकाले, लेकिन जो शून्यक और गुणांक है इनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो देखेंगे अपन। तो सिंपल सा रिलेशन ही होता है, यदि एक द्विघात बहुपद, क्या हो? एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, तो इसके जो शून्यांक और गुणांक होते हैं इसमें सिंपल सा रिलेशन ये होता है कि जो शून्यकों का योग होता है, क्या होता है? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग जो होता है वो माइनस बी अपन ए के बराबर होता है। किसके बराबर? माइनस बी अपन ए। क्या होता है? माइनस का बी अपन ए। तो माइनस बी जो कि होता है, क्या होता है? माइनस, और बी मतलब क्या लिखा भी हमने? एक्स का गुणांक। क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक्स का गुणांक
बटे में ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, देखो शून्य का योग, तो हमारे यहाँ शून्य कितने आए थे, -2 प्लस योग का मतलब प्लस, दूसरा शून्य क्या है, -5 माइनस बी मतलब होता है दूसरे एक्स का गुणांक, एक्स तो एक्स के गुणांक में कौन है 7, क्या कितना जाएगा 7। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स के गुणांक में कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, तो -2 और -5 कितने होते हैं -7, और 1 का भाग -7 में -7 बार, मतलब दोनों मान क्या आ गए, बराबर आ गए। तो इससे हम जांच करते हैं। ठीक है, अब सेकेंड भी इसमें, इधर शून्यकों के योग के बारे में हो गया, सेकेंड होता है शून्यकों का गुणनफल में संबंध, शून्यकों का गुणनफल जो कि होता है C/A, क्या होता है C/A, तो C का मतलब ही लिखा था हमने, क्या होता है अचर पद, मतलब लास्ट वाला टर्म, और A का मतलब क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्य क्या हमारे पास -2 इंटू गुणनफल क्या है -5, सी लास्ट में कितना दिया हुआ है 10, कितना दिया हुआ है 10, और ए का मान 1, तो -2 का गुणा -5 में 10, और 1 का भाग 10 में 10 बार, यानी 10 बराबर 10। तो इस प्रकार जो शून्यकों का योग होता है वो क्या होता है माइनस का B/A, और हिंदी में बोले तो माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है C/A, जिसको हिंदी में बोले तो अचर पद या एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इस प्रकार हम शून्यक निकालेंगे, और शून्यक में जो संबंध होता है उसमें हम जांच भी करेंगे। यदि जांच में पाए नहीं पर अगर दोनों मान बराबर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के मान दोनों मान इक्वल आते हैं, तो क्या बोलेंगे हमारे शून्यक सही है, अन्यथा वो हमारे शून्यक नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे मान लेते हम, यदि द्विघात बहुपद ax वर्ग प्लस bx प्लस c के शून्यक, हमने अल्फा व बीटा, अब ये दो शब्द नए पढ़ेंगे हम, अल्फा और बीटा, ये दोनों क्या है यूनानी भाषा के अक्षर है, क्या है यूनानी भाषा के अक्षर। एक और होता है गामा, हम आगे पढ़ेंगे। यदि हम इसको बहुपद के शून्यक मान लेते, किसके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक हम यदि अल्फा व बीटा को मान ले, तो हमारे दो निम्न प्रकार के फॉर्मूले प्राप्त होते हैं। जैसे पहला क्या होता है शून्यकों का योग, क्या होता है शून्यकों का योग, तो हम फॉर्मूला बनाएंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है माइनस का B/A, यानी कि शून्य क्या है हमारा एक अल्फा प्लस दूसरा वाला शून्य क्या है बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस का B/A। हमारे पास एक रिलेशन और मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का B/A। हिंदी में B क्या होता है एक्स का गुणांक, और A क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, सेकेंड रिलेशन देखें हम, जो क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है C/A। तो एक शून्य क्या हमारे पास अल्फा, दूसरा इंटू दूसरा क्या है बीटा, तो अल्फा इंटू बराबर बीटा बराबर क्या हो जाएगा C/A। तो एक रिलेशन और हमारे इस प्रकार हमें प्राप्त होगा, यानी हम कोई भी द्विघात बहुपद सोल्व करेंगे तो हम पहला वाला मान अल्फा मान लेंगे और दूसरा वाला मान क्या मान लेंगे बीटा। इस प्रकार हम बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध बता सकते हैं। ठीक है गाइस, अब यदि हमारे पास क्या दिया हो बहुपद के शून्यकों का योग, क्या दिया हो बहुपद के शून्यकों का योग, बहुपद के शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्वेश्चन में दिया हो, गुणनफल दिए होने पर हम बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, दिए होने पर बहुपद ज्ञात करना, तो इसका एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इनटू में एक्स
प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये इसका एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट करने का। कब करना इस्तेमाल हमें? जब हमारे पास क्या दिया हो, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो, तब इसको हमें सोल्व करना है। तो यदि इसे शॉर्ट में बनाया जाए, जिसे हमने शून्य क्या माने थे, अल्फा और बीटा, तो क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस एक और क्या, शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा। तो इस प्रकार हम इस सूत्र से डायरेक्ट ही बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात की जिसके शून्यकों का योग, जिसके शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, जिसके शून्यकों का योग दिया हुआ है, मान लो कितना दिया हुआ है 4, और गुणनफल दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल दिया हुआ है 8, और इसमें हमें क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर फिर क्या है माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है 4 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल कितना दिया हुआ है 8। तो इस प्रकार हमारा बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 4 का गुणा एक्स में 4x प्लस 8। तो इस प्रकार हमारा बहुपद हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है गाइस, इसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद के शून्यक के बारे में। त्रिघात बहुपद के शून्यक, त्रिघात बहुपद के शून्यक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। त्रिघात बहुपद के शून्यक, जैसे त्रिघात बहुपद के शून्यक, जैसे मान लो हमारे पास तो कोई त्रिघात बहुपद है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स वर्ग प्लस सी एक्स प्लस डी, जिसमें हम ए का मान कभी 0 नहीं ले सकते, जिसके में हम ए का मान कभी 0 नहीं ले सकते। यदि इसके हम शून्यक, यदि इसके शून्यक हमने इसके शून्यक अल्फा बीटा और गामा, तीनों क्या है, यूनानी भाषा के अक्षर है, तीनों क्या है, यूनानी भाषा के अक्षर है। यदि हमने इसके शून्यक अल्फा बीटा और गामा को मान लिया, तो इसके शून्यकों में निम्न रिलेशन हो सकता है। कैसे? फर्स्ट रिलेशन होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, इन तीनों को जोड़ना है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में निम्न रिलेशन होगा माइनस का बी अपन ए। ठीक है, अब बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ए क्या होता है, एक्स क्यूब का, यहां पर क्या होगा एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, और सेकंड रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी अपन ए। ठीक है, सी क्या होता है, लास्ट वाला टर्म, अचर पद। और इसके बाद एक और होता है शून्यकों का गुणनफल, ये त्रिघात बहुपद के लिए होता है। किसके लिए होता है, त्रिघात बहुपद के लिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का डी अपन ए। ठीक है, यदि आपको अच्छा समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, इसके अलावा कुछ थोड़ी बहुत और हम बेसिक जानकारी पढ़ लेते हैं। यदि हम दो बहुपद को जोड़ते हैं, यदि हम दो बहुपद को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं, तो हमें एक बहुपद ही प्राप्त होता है, एक बहुपद ही प्राप्त होता है, ऐसा ऑब्जेक्टिव में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, एक बहुपद हमें प्राप्त होगा, जैसे हम सोल्व करके भी देख सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक बहुपद है 2x प्लस 5 और एक बहुपद है 5x प्लस 9, इन दोनों को जोड़ते हैं, तो क्या करना, जोड़ना है, तो 2x प्लस 5 प्लस 5x प्लस 9, तो 2x और 5x कितने हो गए 7x, और 5 और 9 कितने हो गए 14, ये भी क्या है, एक बहुपद ही है। ठीक है, जिनका गुणा करें अपन, 2x प्लस 5 का गुणा किस में करना है, 5x प्लस 9 में करें, तो 2x का गुणा 5x में 5 दूनी 10, और x का गुणा x में 10x का वर्ग, 2x का गुणा 9 में 2 9 में 18x, फिर
5 का गुणा 5 में 25x और 5 ना में 45। तो इस प्रकार क्या हो गया 10x का वर्ग 18, 5 इधर 43x प्लस 43x प्लस 45। तो ये भी क्या एक बहुपद है। तो इस प्रकार यदि हम दो बहुपदों का योग मतलब जोड़ते हैं, अंतर मतलब घटाते हैं या गुणा या भाग करते हैं, तो हमें एक बहुपद ही प्राप्त होता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है गाइस।